नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिल्वर पेन क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम इस सेशन में अप्रैल महीने की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल नियुक्तियां, पुरस्कार और अन्य जानकारी घटनाओं को संक्षेप में डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर छोटे से छोटा पॉइंट इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अप्रैल महीने की 2025 की पहली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नेपाल में। यह नेपाल का एक पारंपरिक त्योहार है जो काठमांडू में हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें नेपाली सेना घुड़सवार प्रदर्शन करती है और इसका जो इसके पीछे मनाने की मान्यता है वो ये है कि इससे बुरी आत्माओं को भगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची परियोजना अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? ये दी है बिहार की कैबिनेट ने। कोसी मेची परियोजना क्या है? जो कोसी नदी है बिहार में, जो कारण बनती है बाढ़ का, इसका जो अतिरिक्त पानी है उसको मेची नदी में ले जाया ले जाया जाएगा, जिससे वहां पर सिंचाई सुविधा भी बेहतर होगी और बाढ़ प्रबंधन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? वो की है न्यूक्लियर मिशन की। ठीक है, इससे क्या होगा? ये स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता आएगी देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 से 3 अप्रैल तक चलने वाले विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था हमारे मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक है, इसके विषय थे शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी वर्षगांठ मनाई? ये मनाई है आरबीआई ने 90वीं वर्षगांठ। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये जो वर्षगांठ है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को सतत विकास सूचकांक यानी कि एसडीजी की जो रिपोर्ट है 2024 की, उसमें भारत का स्थान कितना है? उसमें है 109वां स्थान। ठीक है, और एसडीजी रिपोर्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास इनियोचोस 25 किस देश में हुआ? ये हुआ ग्रीस देश में। ठीक है, ये इनियोचोस क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जिसमें भारतीय एयरफोर्स के साथ साथ विदेशी देशों की जो वायुसेनाएं हैं उन्होंने भागीदारी ली। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भूमाला ने कौन सा पदक जीता? ये पदक जीता स्वर्ण पदक। किस कैटेगरी में? 62 केजी भार वर्ग में। ठीक है, ये किस चीज की खिलाड़ी है? भारत की कुश्ती की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? ये बनी सरली बोचवे। ये अफ्रीका की पहली महिला है जिनको ये पद प्राप्त हुआ। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल के भीतर जो है विविधता और लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है, ये जो स्टेप है। क्वेश्चन नंबर अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? ये लिया गया 4,515 बच्चों को गोद लिया गया। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है CARA। ठीक है, यानी कि सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन, सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत
वृद्धि की है। ये की है औसतन 7%। ठीक है, जिसमें जिलावार देखें तो हरियाणा में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मजदूरी है मनरेगा के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें हरियाणा में 357 रुपए प्रतिदिन और चंडीगढ़ में 336 रुपए प्रतिदिन मजदूरी, मिजोरम में 300 रुपए की गारंटी और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम 243 रुपए प्रतिदिन मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस नौसैनिक युद्ध अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ चेन्नई में। ठीक है, इंदिरा युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी, तो भारत और रूस के बीच में। ठीक है, इसमें युद्ध कौशल को पनडुब्बी रोधी अभियानों और सर्च रेस शामिल किया जाता है, जिसमें भारत ने भाग लिया था आईएनएस दिल्ली और आईएनएस किल्टर ने और रूसी युद्धपोत में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? ये जीता अनाहत सिंह ने। ठीक है, 16 वर्षीय अनाहत भारत की युवा स्टार स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है, इससे पहले 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 2025 में ओपन में इन्होंने फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी को हराया है। अगला क्वेश्चन, यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के साथ बायोमेट्रिक चैलेंज को शुरू किया है? ये किया है आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर। चैलेंज का उद्देश्य है फिंगरप्रिंट और सटीक सुरक्षित मैचिंग एल्गोरिदम को विकसित करना। ठीक है, इसमें प्रतियोगिता रखी गई है जो उसकी इनाम राशि है 7.7 लाख रुपए। आगे, 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों पर गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? ये की है तेलंगाना सरकार ने। इसका फाइन राइस स्कीम नाम है, जो 2000 करोड़ से भी अधिक रुपए के बजट के साथ निर्धारित किया गया है। ठीक है, लाभार्थी 93 लाख लाभार्थी हैं इसमें, जो हर महीने 6 किलो बेहतर गुणवत्ता वाला चावल प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2025 को सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सरहुल मनाया गया झारखंड में। ठीक है, यह आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राकृतिक पूजा पर्व है, जिसमें पेड़ पौधे और प्रकृति की पूजा की जाती है, जैसे साल का वृक्ष हो गया। नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है इस फेस्टिवल को। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा बिहार। ठीक है, पहली बार बिहार ने इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा का जो है वो मेजबानी का अवसर मिला है इसको। है संभावना है इसकी राजेंद्र नगर स्टेडियम पटना में होने की। ठीक है, 2023 में यह टूर्नामेंट जापान के सलावा में हुआ था। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने P4 नीति शुरू की है? ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। P4 माने पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस नीति के तहत 2030 तक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में कितने मतों से पारित हुआ? ये हुआ था 288 मतों से, जिसके विपक्ष में 232 वोट थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है वक्फ बिल का? यह है संपत्तियों का, जो वक्फ की संपत्ति है उनका डिजिटलीकरण करना और पारदर्शी प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 3 गोल्ड 2 रजत और 2 कांस्य। और प्रतिभागी ईशा सिंह, सौरभ चौधरी और मनु भाकर। ठीक है, चीन इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पे रहा 13 पदक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2025 को साल 2025 का योगा दिवस थीम क्या है? यह है
किसे चुना गया? ये चुना गया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ। ठीक है, जबकि 2024 की थीम क्या थी? योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ये योगा दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जहां शुरुआत इसकी हुई थी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार के लिए किसे चुना? उगादी पुरस्कार मिला था मायना स्वामी को। ठीक है, उगादी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक नववर्ष भी है। ठीक है, यह पुरस्कार राज्य में विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक योगदान के लिए दिया जाता है, जो कि मायना स्वामी जी को दिया गया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादन के रूप में कानूनी दर्जा देगा? ये देगा जापान। जापान ने इस चीज की घोषणा की है। ठीक है, और भारत में भी G20 और आरबीआई की मतलब कई बैठकों में इस बात पर चर्चा की, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट कानून अभी तक देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया है? ठीक है, ये मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये कुंभकोणम का पान का पत्ता उसको मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किसके पास है जीआई टैग? यूपी के पास है सबसे ज्यादा जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसने किया? ये किया है कर्नल सरफराज सिंह जी ने। यह अभियान है जो मतलब ये सहयोग पर्वतीय अभियानों में अनुभव साझा करने का प्रयास प्रयास किया गया है इसके द्वारा। कंचनजंगा जो 8586 मीटर की हाइट के साथ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अभियान भारतीय और नेपाली सेना ने मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरायोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। ठीक है, जिसकी डिटेल है मणिपुर का नववर्ष बोला जा सकता है इसको, और इसे ज्यादातर मेताई समुदाय के लोग मनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिवाली, लोग इसमें घरों की सफाई करते हैं, और खास बात यह है कि इस दौरान लोग पर्वतारोहण करते हैं। ठीक है, इसे प्रकृति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है फेस्टिवल को। अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और इसकी थीम क्या थी? ये हुआ था बैंकॉक में। थीम थी इसकी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर प्रसिद्ध सुदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला? ये मिला है, ये अहमदाबाद की एक प्रिंटिंग शैली है, मतलब कि ये एक पारंपरिक हस्तकला प्रिंट तकनीक है जो सूती कपड़ों पर लकड़ी के छापे द्वारा डिजाइन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है आर्यना सबलेंका, जो बेलारूस की खिलाड़ी है। ठीक है, WTA रैंकिंग में ये टॉप 3 में शामिल है। ठीक है, और ये इनका दूसरी बार खिताब है इसका। इन्होंने फाइनल में स्वितोलिना को हराया था। ये टूर्नामेंट अमेरिका में होता है और हार्ड कोर पे होता है। अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ये की है वंदना कटारिया ने। वंदना कटारिया भारत की पहली ऐसी महिला हॉकी खिलाड़ी है ओलंपिक में हैट्रिक मारी है जिन्होंने। ठीक है, 2014 में एशियन गेम्स में भी उनकी अहम भूमिका देखने को मिली थी, और इन्होंने 200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेले हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। ठीक है, रेलवे ने टोटल 1.8 गीगावाट के सोलर संयंत्र स्थापित कर रखे हैं, जिसमें से अकेला राजस्थान 500 मेगावाट योगदान देता है। ठीक है, इसके स्टेशन जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ये अपने आप में 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। इसकी पहल है नेट जीरो एमिशन, और लक्ष्य के तहत 2030 तक इनको ये प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS खोले हैं?
यानी कि केंद्र सरकार ने जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए 728 स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, ये छठी से 12वीं तक के होंगे स्कूल, जिसमें कुल लागत 38 करोड़ रुपए की है। अगला क्वेश्चन, भारत ने वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? ये किया है चिली देश को। ठीक है, वेव्स वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस ऑन विजनरी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यह पर्यावरण, जलवायु और समुद्री संरक्षण पर आधारित एक बहुपक्षीय सम्मेलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2025 को हनातलांग पुई स्वच्छता अभ्यास। ठीक है, ये स्वच्छता अभियान है जो हनातलांग पुई, ये आइजोल मिजोरम में शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, एक स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसमें सारे लोग मिलकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2025 को रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है रंगोली बिहू उत्सव, ये असम में। ये असम का सबसे बड़ा त्योहार है जो फसल के नए मौसम में फसल के मौसम का स्वागत के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है और यह नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बिहू डांस किया जाता है इसकी खुशी में, जो ढोल वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है जिसमें। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इस पे है ओडिशा राज्य। ठीक है, कौन सा सूचकांक है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, जिसमें ओडिशा ने मातृ मृत्यु दर और नवजात देखभाल में सुधार करके ये शीर्ष पर आ गया है। ठीक है, और पिछले वर्षों में केरल और तमिलनाडु इस सूचकांक पर अग्रणी रहे थे। अगला क्वेश्चन, चपाता मिर्च का जीआई टैग किसे मिला है? चपाता मिर्च का जीआई टैग मिला है तेलंगाना को। ठीक है, और ये कम तीखी होने के साथ साथ स्वादिष्ट है। इनका उपयोग तेलंगाना में पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? यह किया गया आकर्ष श्रोफ को। यह पुरस्कार युवाओं को समाज सेवा, स्टार्टअप, विज्ञान या नेतृत्व क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आकर्ष ने शिक्षा और रोजगार परियोजनाओं की शुरुआत की है युवाओं के लिए। ठीक है, यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2025 को कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को छोड़ के जाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? ये बना है हंगरी। ठीक है, इससे पहले फिलीपींस और रूस छोड़कर जा चुके हैं। अच्छा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड हेग में। और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक एनआरआई में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है इसमें 36वें स्थान पर। ठीक है, 2024 में भारत इस पे 40वीं रैंक पे था, जिसमें अभी सुधार होके 4 पायदान इसकी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पहली बार यूनाइटेड किंगडम सिंगल मेजबानी करेगा। ठीक है, फाइनल मैच लंदन में वेम्बली स्टेडियम में होने की संभावना है। इससे पिछली बार मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के संस्करण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई ब्राजील में। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स में है ब्राजील, रसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ओके, भारत ने लाइफ मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर जोर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? ये हुई टोक्यो में। ठीक है, दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ाने में सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अमला साध चीकू का जीआई टैग किसे मिला है? गुजरात को मिला है।
ये गुजरात के वलसाड जिले के एक प्रसिद्ध फलों में से एक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? ये कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। 2025 से सभी मदरसों में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे ताकि मुस्लिम छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा में लाया जा सके। आगे, 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरणी उत्सव मनाया गया है केरल में। ठीक है। उत्सव कोटायम जिले के मंदिरों में मनाया जाता है ये। ठीक है। और देवी भद्रकाली की पूजा की जाती है जिसपे पारंपरिक कलाम और थाल पोली उत्सव आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर है आयरलैंड देश। ठीक है। ये पासपोर्ट इंडेक्स ये शो करता है कि किसी देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। ठीक है। तो आयरलैंड ऐसा देश है जो 190 देशों में वीजा मुक्त घूम सकता है, जबकि भारत का स्थान 74वां है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? ये संभाली है 2 वर्ष के लिए होती है। ठीक है। ये 25 से 27 तक बांग्लादेश के पास रहेगी। अगला क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 918 से बढ़कर ये कितना हो गया है? 930 हो गया है। ठीक है। ये प्रगति महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से सफल होने में अभी सामने आने लगी है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? ये किया है श्रीलंका ने। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी विदेशी नेता को दिया जाता है। ठीक है। ये इससे पहले मोदी जी से पहले 5 व्यक्तियों को मिल चुका है। मोदी जी इसे प्राप्त करने वाले 6 पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? किस राज्य ने की है? ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है। जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रिपोर्ट के अनुसार ये तमिलनाडु ने 9.1 की रियल ग्रोथ दर हासिल की है। ठीक है। पिछले वर्ष कर्नाटक और गुजरात इसके करीबी इसके प्रतिद्वंदी थे। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 अर्जेंटीना में भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। ठीक है। ईसा भारतीय युवा निशानेबाज खिलाड़ी है जिनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन देखने को मिला है इसमें। ठीक है। इन्होंने कड़ी टक्कर के बाद फाइनल में रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी कि जिसे पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे बना है? ये बना है तमिलनाडु में। ठीक है। नया पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है। इसके नीचे से पानी वाले जहाजों को गुजारा जाएगा। ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 2.07 किलोमीटर है। लागत 500 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास का चौथा संस्करण किन 2 देशों के बीच में हुआ? ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है। ये विशाखापट्टनम में हुआ। ये थल, जल और वायु तीनों प्रकार की सेना के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिटी ऑफ द ऑनर का जो अवार्ड प्राप्त किया है वो किस देश से प्राप्त किया है? वो लिस्बन पुर्तगाल से प्राप्त किया है। ठीक है। ये लिस्बन सिटी काउंसिल द्वारा विदेशी गणमान्यों को दिया जाता है, ऐसा अवार्ड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोलैंड गुड़ संदेश ये कोई मिठाई है, उसका जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल को। ठीक है। ये खजूर के रस से बनाई जाने वाली ऐसी मिठाई है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है काबिंडू मेंडिस ने। ठीक है। ये श्रीलंका के गेंदबाज है जिसने दाएं बाएं दोनों हाथों से ओवर पूरे किए हैं और आईपीएल में ये रिकॉर्ड रचा है। ठीक है। आगे, 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? ये किया है श्रीलंका ने। ठीक है। ये मछुआरे क्यों पकड़े गए थे? ये
समुद्री सीमा उल्लंघन के कारण पकड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या यूटी कौन सा है? वो बना है दिल्ली। ठीक है, 2025 से पहले दिल्ली इसके अंदर नहीं आता था। आयुष्मान योजना में क्या है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? ये जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। रेड बुल के जो ये रेसिंग ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने ये खिताब जीता है और उनकी ये सीरीज की चौथी जीत थी लगातार। अगला क्वेश्चन है, माधवपुर में घेड़ मेला कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है गुजरात में। ठीक है, मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की स्मृति में आयोजित किया जाता है। मेला सौराष्ट्र क्षेत्र में माधवपुर गांव के अंदर अप्रैल माह में होता है। ठीक है, आदिवासी संस्कृति और शास्त्रीय परंपराओं का ये मिश्रण देखने को मिलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की? ये की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले वीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, आगे 8 अप्रैल 2025 को हितैष गुलेरिया ने विश्व कप मुक्केबाजी हितेश गुलेरिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक। हितेश ने फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर ये जीत दर्ज की है। ठीक है, उनका ये पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक था। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न हुई 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया ओम बिरला ने। किसने किया? ओम बिरला जी ने। ये आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं जो ने लोकतंत्र, वैश्विक शांति और संसद में डिजिटल तकनीक पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल को किसने एआई में प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? ये किया है मेटा यानी कि फेसबुक ने। ये एक बड़ा मॉडल है जो कोडिंग, ट्रांसलेशन और रीजनिंग में दक्ष होगा, जैसे जीपीटी और जेमिनी काम करते हैं ऐसे। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 से 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? ये करेगी हरियाणा सरकार। ठीक है, जिसमें छात्र हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ेंगी। T20 क्रिकेट में 1300 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? ये बने विराट कोहली। कोहली ने यह उपलब्धि आईपीएल 2025 के दौरान पूरी करी है। ठीक है, जो 400 से ज्यादा मैच में 50 से अधिक अर्धशतक और 5 से अधिक शतक लगाए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं ईएफडी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है लंदन में। ठीक है, वर्तमान में मुद्रा नीति, डिजिटल भुगतान, ग्रीन फाइनेंस और निवेश पर चर्चा हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? ये किया है बिम्स्टेक के साथ समझौता। अगला क्वेश्चन, कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है नेपाल में। इसका विषय था स्थायी कृषि प्रौद्योगिकी और वैश्विक जलवायु चुनौती। भारत ने डिजिटल खेती और प्राकृतिक कृषि के अनुभव को साझा किया। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला? ये मिला है कश्मीर के विलो बैट को। जो कश्मीर में लकड़ी मिलती है विलो, उस लकड़ी से बनता हुआ ये बैट है, वो काफी फेमस है। 10 अप्रैल को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च की है? ये की है उत्तराखंड के सीएम ने। ठीक है, इसका काम है ये कैच द रेन से जुड़ा है सीधा। ये जीपीएस टैगिंग, रियल टाइम मेंटेनेंस और जल संरचनाओं की निगरानी के लिए है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ये की है चाइना ने। ठीक है, अमेरिका ने सब पर टैरिफ लगा दिए थे, चाइना ने पलटवार में टैरिफ लगाए हैं। ठीक है, किस किस चीज पे? तकनीकी उपकरण, एल्यूमिनियम और माइक्रोचिप इत्यादि पे।
अगला क्वेश्चन है, कहाँ की बायोटेक फर्म डायर वुल्फ को पुनर्जन्म देने का दावा किया गया? ये किया है अमेरिका की कंपनी ने। ठीक है, इन्होंने डीएनए डिकोडिंग के जरिए विलुप्त प्रजाति है एक डायर वुल्फ, एक सफेद रंग के भेड़िए जैसा होता है, का क्लोन इन्होंने विकसित किया है और घोषणा की है कि हमने इसको रिकवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किसे मिला है? ये राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार ये मिला है कैप्टन राजेश उन्नी को। ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये मिलता है समुद्री अर्थव्यवस्था, पोर्ट मैनेजमेंट और नेवल सस्टेनेबिलिटी के योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को स्कोच पुरस्कार मिला है? ये मिला है यूपी पुलिस की को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना के तैयार किया है? ये किया है जापान ने। ठीक है, ये ओइटा परफेक्शन ने बनाया है। ठीक है, और इस पर अर्थक्वेक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, डिजिटल निर्माण तकनीक में विश्व की पहली मिसाल है ये। हार्ट लैंप नामक लघु संग्रह को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये किसकी है? ये बानू मुश्ताक की है। ये इनकी कविताएं संघर्ष, पहचान और नारी चेतना पर आधारित होती हैं और पहली बार किसी दक्षिणी एशियाई महिला को यह नामांकन मिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? 2025 की शुरुआत की, ये बनी है यूसपे, USPAY। यह कंपनी डिजिटल भुगतान, गेटवे, एपीआई डेवलपमेंट में काम करती है और यूनिकॉर्न बनने के लिए इसने 8,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य पार किया है। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपने देश की विजय दिवस परेड पर आमंत्रित किया? ये किया है रशिया ने। ठीक है, और ये विजय दिवस रूस की नाजी जर्मनी पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 12 अप्रैल 2025 को ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया है विनय मोहन क्वात्रा को, जो भारत के पहले विदेश सचिव हुआ करते थे इससे पहले। ठीक है, भारत सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय मृदा पोषक तत्व संतुलन दिवस मनाने की घोषणा की है? ये मनाने की घोषणा की है 19 अप्रैल को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ओवर फर्टिलाइजेशन से बचाव और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? उसकी रैंकिंग है भारत की 126वीं। ठीक है, इस रिपोर्ट में कुल 143 देश शामिल हैं, जिसमें पहले 3 नंबर पे हैं जो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नेतृत्व अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। इस अस्पताल में रेटिना स्कैन, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह की जांच एआई द्वारा होगी। ठीक है, इसकी स्थापना आईआईटी हैदराबाद और एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की संयुक्त प्रयास से हुआ है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई डिप्लोमेट नियुक्त किया है? ये किया है एस्टोनिया ने। ठीक है, ये क्रैट एआई बोट है। ये राजनयिक दस्तावेजों, बैठक शेड्यूल, अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं पर प्रारंभिक विश्लेषण करने के लिए इसका निर्माण किया गया। नीति आयोग ने नीति फॉर ट्राइब पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, ये जनजाति जातियों के समीक्षा और डेटा निगरानी के लिए किया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, वन अधिकार, आजीविका से जुड़े संकेतक एकत्रित होंगे। हाल ही में मणिपुर सरकार ने किस पारंपरिक हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो लगा दिया है थांगी पे। थांगी क्या है? एक तलवार जैसा इनका पारंपरिक हथियार है। यह पारंपरिक तलवार है जिसका प्रयोग सांस्कृतिक नृत्यों में भी किया जाता है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका दुरुपयोग कर दिया है, जिसके कारण ये कदम लेना पड़ा सरकार को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीडीपी, ये टबैको, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2027 तक। ठीक है, अभियान शिक्षा, आईसीटी टूल और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित होगा ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस हिस्से में काला तितर को सुरक्षित पक्षी घोषित किया गया? ये किया है गुजरात में। ठीक है, घास के मैदान में
और खुले जंगलों में पाए जाने वाले इस पंछी को लुप्त होता देख, ठीक है, घटती आबादी के कारण इसे सुरक्षित किया गया है। इसका साइंटिफिक नेम है फ्रैंकोलियनस फ्रैंकोलियस फ्रैंकोलिनस। आगे है, किस राज्य ने पहली बार अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की है, हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है? ये की है मध्य प्रदेश ने, जिसने इसके 52 जिलों को शामिल किया था। ठीक है, फर्स्ट पे रहा इसका इंदौर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सैनिकों को कौन सा माइंड वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया सैनिकों के लिए? ये किया है रक्षा समागम समागम। ठीक है, तनाव प्रबंधन, भावात्मक लचीलापन और मिशन तैयारी इसका उद्देश्य है, जिसमें योगा, ध्यान और काउंसलिंग भी शामिल होगी। आगे, किसे भारत का राष्ट्रीय विज्ञान प्रेरक 2025 पुरस्कार मिला? ये मिला है भगवान नारंग को। ठीक है, उन्हें महिला वैज्ञानिक के लिए मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स और नवाचार शोधन में पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, सृजन से समृद्ध सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित है? ये मिला है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत में पहला डिजिटल जंगल विकसित किया है? ये किया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, इस पे जंगल पर सेंसर, ड्रोन और एआर द्वारा इसमें निगरानी की जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा वन अपराधों को कंट्रोल करने के लिए इसका वो किया गया है। भारत में पहली बार समुद्री छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है मछुआरों के बच्चों के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने इसको चालू किया है और इसका पोर्टल का लक्ष्य है छात्रवृत्ति, स्किल स्कॉलर्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेट सुविधा। किस भारतीय एयरपोर्ट को एशिया का सबसे हरा भरा हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ये किया गया है कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, जीरो कार्बन एमिशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ बालक स्वस्थ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किशोर लड़कों को पोषण और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का लक्ष्य है। ठीक है, पोषण 2.0 का विस्तार है ये, और इसमें पहली बार लड़कों को सीधा लक्ष्य किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कुल आवंटन किए गए 6.3 लाख करोड़ रुपए। पूंजीगत खर्च है 1.72 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, भारत में रक्षा बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। देश में पहली बार नारी शक्ति ट्रैफिक पुलिस यूनिट कहां बनाई गई है? ये बनाई गई है जयपुर राजस्थान में। इसमें 100% महिला ट्रैफिकिंग कर्मचारी कार्यरत होंगे। ठीक है, महिला सशक्तिकरण होगा इसका उद्देश्य और नागरिक सहयोग सुधार। अगला क्वेश्चन, किस शहर में देश का पहला क्लाइमेट रेजिलियंस जोन घोषित किया गया? ये किया गया है पुणे को। इस क्षेत्र में हरे क्षेत्र, जल संरक्षण, जलवायु शिक्षा और स्मार्ट डेवलपमेंट प्राथमिकता होगी। भारत में पहला हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रक किसने लॉन्च किया? ये किया है टाटा मोटर्स ने। किसके सहयोग के साथ? IOCL के साथ मिलकर। इसका नाम है ट्रक का टाटा स्टार H2। यह ट्रक 100% ग्रीन हाइड्रोजन पर चलता है और 100 किलोमीटर से अधिक रेंज देता है। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2025 को भारत की पहली नेशनल एग्रीकल्चर क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित की गई? ये की गई है महाराष्ट्र, पुणे में। वेधशाला जलवायु परिवर्तन का खेती पर प्रभाव मॉनिटर करेगी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और कृषि मंत्रालय की संयुक्त परियोजना है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सभी महिला कॉलेजों में हेल्थी यूथ क्लब शुरू किया है? ये किया है केरल राज्य ने। क्लब के अंतर्गत पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, योग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर फोकस किया गया है। हर कॉलेज में एक प्रशिक्षित नोडल हेल्थ ऑफिसर भी दिया जाएगा। हाल ही में भारत की किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने 2700 ELO रेटिंग पार की है? ये की है वैशाली रामनाथन ने।
यह भारत की पहली महिला है जिसे इतनी रेटिंग मिली है। वे पहले ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी हैं और विश्व की टॉप 10 महिला शतरंज खिलाड़ियों में उनका नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय रुपया में क्रूड ऑयल व्यापार को मंजूरी दी है? ये दी है यूएई ने। यह निर्णय दोनों देशों के बीच सीईपीए समझौते के बाद हुआ है। यह डॉलर पर निर्भरता को घटाने में और ट्रेड डेफिसिएट को सुधार करने में सहायक होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए धरती मित्र कार्ड योजना शुरू की है? ये की है हिमाचल प्रदेश ने। इस कार्ड में किसानों को जैविक सामग्री प्रशिक्षण में मुफ्त सुविधा मिलेगी। परियोजना में 1 लाख किसानों को इसका जोड़ने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला 3D पुल कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है लेह लद्दाख में। डीआरडीओ और बीआरओ द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है। इसकी लंबाई है पुल की 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल प्रबंधन महिला ऋण योजना शुरू की है? ये की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसमें एचएसजी से जुड़ी महिलाओं को ऋण देने की योजना है। 5 लाख तक का कोलेट्रल फ्री ऋण मतलब डिजिटल रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सैन्य बलों के लिए कौन सी मोबाइल सैटेलाइट सेवा लॉन्च की है? ये की है GSAT-24 डिफेंस लिंक। सेना को रियल टाइम सिक्योर कम्युनिकेशन मिलेगा। इसका संचालन इसरो द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2025 को भारत की पहली म्यूजियम ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है। ये की है इंडियन म्यूजियम कोलकाता ने। यह बसों पर आधारित चलती फिरती प्रदर्शनी होगी जो दूर दराज के बच्चों को कला और इतिहास से जोड़ने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में पहला न्यूरोटेक ट्रीटमेंट हब शुरू किया है? ये किया है न्यूरोनिक इंडिया ने। यह डिप्रेशन, पीटीएसडी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इलाज पर फोकस करेगा। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी द्वारा जारी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये भारत की रैंक है 103वीं। यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारों के मानकों पर आधारित है। टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 3 पायदान रैंक पर सुधरा है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित फेरी सेवा कहां पर है? ये वाराणसी पे। यह गंगा नदी पर चलाया जा रहा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन चलता है। 0 एमिशन ट्रांसपोर्ट उदाहरण इसका। ज्ञान मंत्र ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुकूल ये डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने रेलवे स्टेशन को पौराणिक थीम पर बनाया है? ये बनाया है मध्य प्रदेश ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर। ये महाकाल मंदिर के थीम पर सजाया गया है इसे। भारत का पहला क्लाइमेट इंडेक्स बेंचमार्क म्यूचुअल फंड लेकर कौन सा आया है? ये आया है भारत का एसबीआई म्यूचुअल फंड। ठीक है, कंपनी ने उन कंपनियों में निवेश करेगा जो नेट जीरो टारगेट और ईएसजी मानकों को फॉलो करेंगे। लक्ष्य है इसका पर्यावरण हितैषी निवेश में प्रोत्साहन करना। किस राज्य सरकार ने युवा संकल्प यात्रा शुरू की है? ये की है उत्तराखंड ने। यह राज्यों में युवाओं को स्किल और रोजगार और स्टार्टअप अवसरों से जोड़ने की योजना है। 13 जिलों को कवर किया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कोची केरल में। डीआरडीओ और स्टार्टअप्स को एक साथ साझा प्लेटफॉर्म देगा। 14 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्र आविष्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया अंकित भटनागर को। ठीक है, ये स्कूल लेवल पर हैंड स्पीकिंग डिवाइस यानी कि गूंगे बहरे बच्चों के लिए भाषा अनुवाद का कार्य करेगा। इन्होंने इसका आविष्कार किया है। किस राज्य सरकार ने पानी पंचायत 2.0 अभियान शुरू किया? उड़ीसा सरकार ने। उद्देश्य इसका ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, वर्षा संचय और ग्राम स्तर पर जल स्वराज्यता सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी अप्रैल मंथ की पहली वीडियो। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।